जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद वर्मा में। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? तो क्या हो जाएगा? मंड और शर्करा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हमने सभी क्वेश्चन वन लाइनर लिए हुए हैं। अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको वो चीज़ कवर हो जाएगी जो सीटेट परीक्षा में लगभग पूछी जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा? गेहूं, चावल, बाजरा, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। ये क्या हो जाएंगे? हमारे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हमने सभी एनसीईआरटी बुक से बनाए हुए हैं। वसा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? पादप स्रोत के बारे में देखेंगे। मूंगफली, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, गिरी तिल आदि क्या हो जाएंगे? हमारे पादप स्रोत हो जाएंगे। अब बात करते हैं जंतु स्रोत। ये जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं तो वो हो जाएंगे हमारे मछली, मांस, दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे आदि क्या हो जाएंगे? हमारे जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत हो जाएंगे वसा के। अब देखते हैं विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आम, दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर आदि। ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। अगर ये बात की जाए सभी मीठे फलों में तो विटामिन ए पाया जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है पांचवा। विटामिन बी की प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं, चावल, यकृत आदि। आपसे पूछा जा सकता है कि यकृत यानी पेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन बी इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा? टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। ये सभी क्या हो जाएंगे? विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। अब विटामिन सी की कमी से अगर रोग की बात करें तो कौन सा रोग हो जाएगा हमारा? ये त्वचा से संबंधित रोग जैसे स्कर्वी आदि हमारे क्या हो जाएंगे? विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हो जाएंगे। विटामिन बी की कमी से बात करें तो विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन बी की कमी से वेरी होता है रोग। और विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हो जाएंगी तो विटामिन ए की कमी से हो जाएंगी, जैसे रतौंधी आदि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा? दूध, मक्खन, अंडे, मछली, सूर्य का प्रकाश आदि। ये क्या हो जाएंगे? हमारे विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? रिकेट्स हो जाएगा, सूखा रोग हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। अब देखते हैं कुछ पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत हो जाएंगे, जैसे चना, मटर, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन आदि। ये क्या हो जाएंगे? पौधों से प्राप्त होने वाले स्रोत हो जाएंगे। अब देखते हैं जंतुओं से प्राप्त स्रोत कौन से हो जाएंगे। कौन से जो जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं? तो क्या हो जाएगा हमारा? मांस हो जाएगा, मछली, पनीर, दूध, अंडे आदि। ये सभी क्या हो जाएंगे? जंतुओं से प्राप्त होने वाले स्रोत हो जाएंगे। अब देखते हैं आयोडीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, पालक, अदरक, मछली, मक्खन आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे? आयोडीन के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो क्या हो जाएगा हमारा? घेंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? दूध, केला, हरी मिर्च आदि। ये सभी क्या हो जाएंगे? फास्फोरस के स्रोत हो जाएंगे। अगर हरी मिर्च में पूछ लेते तो इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। अब आयरन के प्रमुख स्रोत के बारे में जानते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब, आंवला, गुड़ आदि क्या हो जाएंगे? हमारे आयरन यानी लवण तत्व के स्रोत हो जाएंगे हमारे। आगे देखते हैं कैल्शियम के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? दूध, अंडा, ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे कैल्शियम के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। यानी विटामिन तो होता है लेकिन न गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन होता है? तो वो हमारा होता है विटामिन सी। अगर आपसे पूछ ले जाए कि कौन सा विटामिन सी जो होता है
वो गर्म करने पर भी नष्ट नहीं होता है। तो आंवले में पाया जाता है हमारा विटामिन सी, वो गर्म करने पर भी नष्ट नहीं होता है। अब देखते हैं लंबे समय तक प्रोटीन की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि का अवरुद्ध होना यानी वृद्धि रुक जाती है, चेहरे पर सूजन, बालों के रंगों का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग हो जाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, देखो कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियां क्या हो जाएंगी, हमारी कमजोर हो जाती हैं, और दंत क्षय यानी दांत गिरने लगते हैं, हिलने लगते हैं, ये हो जाएगा। अब देखते हैं लवण तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सभी को पता होगा रक्त की कमी हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, अरक्तता, और एनीमिया भी लवण तत्व की कमी से ही होने वाला रोग है। अब अगला देखते हैं संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण दीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से संश्लेषित तंतु हैं। तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ कोई पॉलिस्टर हो जाएंगे हमारे, नायलॉन और एक्रेलिक संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण हो जाएंगे। अगला देखते हैं भारत में पटसन की खेती मुख्यतः कहाँ की जाती है। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में क्या होती है, पटसन की मुख्यतः खेती की जाती है। आपसे पूछ सकता है कि भारत में पटसन की मुख्यतः खेती कहाँ कहाँ की जाती है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शनों में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, या इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा और 3 अन्य ऑप्शन दे देंगे। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं प्राकृतिक तंतुओं के उदाहरण दीजिए, यानी प्राकृतिक रेशे जो होने हैं कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, रेशम, ऊन और जूट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, थ्रेसिंग, यानी जो थ्रेसर होता है हमारा, उससे क्या होता है, अनाज के कणों को अलग किया जाता है और भूसे को अलग किया जाता है। अगला देखते हैं द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए उपयोगी है, यानी अगर द्रव में कोई ठोस घुला हुआ है तो क्या हो जाएगा, उसको किस तरह से उपयोगी करेंगे, यानी द्रव को अलग करेंगे, ठोस को अलग करेंगे। तो ये होती है हमारी वाष्पन विधि। जैसे समुद्र के जल में क्या होता है, नमक होता है, तो नमक क्या होता है, नमक जमीन में रह जाता है और पानी जो होता है वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। अब आगे देखते हैं कमजोर त्वचा तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ कमजोर तने वाले जैसे सब्जियां हो गई हमारी, कैसी, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके तने क्या होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते कि वो सीधे खड़े हो जाएं, तो क्या होते हैं, जमीन पर फैल जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, देखो उनमें कहेंगे हम विसर्पी लता। आपसे पूछा जा सकता है कि कमजोर तने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता कह देंगे। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, कद्दू, लौकी, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सभी क्या हो जाएंगे, विसर्पी लता में आ जाएंगे। अब देखते हैं पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा फलक, क्या कहेंगे, फलक। अगला क्वेश्चन है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, पर्णवृत्त कहते हैं उसको, यानी पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा क्या तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हरे पेड़ पौधे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। यानी आप सभी जानते होंगे कि हरे पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल का उपयोग करके क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण, यानी जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तभी भोजन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे जड़ फसलों के नाम बताइए। आपसे पूछा जा सकता है बताइए निम्न में से कौन सी जड़ फसलें हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, गाजर हो जाएगा, मूली हो जाएगा, शकरकंद हो जाएगा, शलजम और टेपियोका आदि से ये हो जाएंगे हमारी जड़ फसलें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा हमारा, स्त्री केसर, पिछली बार पूछा गया था। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाओं को क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसे कहेंगे हम बीजांड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं
गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि का नाम है। ये हमारी किससे, हड्डियों से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे कौन सी संधि, धुराग्र संधि कहेंगे। अगला देखते हैं, ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य कौन सी संधि पाई जाती है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा अचल संधि, यानी जो चल नहीं सकती। यानी जबड़े की जो ऊपरी जबड़ा होता है वो क्या होता है, स्थित रहता है। अब कपाल भी क्या होता है, स्थित रहता है, यानी हिलता डुलता नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अचल संधियां इसमें पाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वक्ष के दोनों तरफ पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएंगे दोनों तरफ। तो कितनी हो जाएंगी, 12। घोंघा किसकी सहायता से चलता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, पेशीय पाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या तो बहुत छोटी होती हैं, क्यों। आपने देखा होगा जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। उसका कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास को कम करने के लिए, क्योंकि उन पौधों में होता क्या है, पौधों में वहाँ पर पानी की तो क्या कमी होती है, मरुस्थलीय जहाँ पर मरुस्थल होते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए, यानी अगर उनको पानी जितना है वो भी अगर खत्म हो जाएगा तो वो पौधे सूख जाएंगे। इस जल ह्रास को कम करने के लिए क्या करते हैं, उनकी पत्तियों को अपने कांटों के रूप में बदल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेहूं के गोदाम से गर्मी उत्पन्न होती है तो क्या कारण है उसका। तो देखो क्या होता है, बीजों में श्वसन होता है, यानी हम लोगों की जैसे बीजों में भी क्या होता है, श्वसन होता है। अब श्वसन के दौरान गर्मी तो उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं दीप्त पिंड। जैसे टार्च हो गया तुम्हारा और बल्ब हो गए, ये सभी क्या होते हैं, जलते हैं सूर्य के प्रकाश की जैसे। तो इन्हें दीप्त पिंड कहेंगे या दीप्त वस्तुएं भी कह सकते हैं। अब देखते हैं, चुंबकीय पदार्थों के नाम बताओ। आपसे पूछ लिया जाएगा, 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ है। तो उसमें हो जाएंगे हमारे, एक तो लोहा हो जाएगा, एक निकिल हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा कोबाल्ट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक प्राकृतिक चुंबक का नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को क्या कहते हैं। यानी लाल केचुए होते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है, खाद मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं, कंपोस्ट बोलते हैं। तो उस विधि को क्या कहेंगे हम, वर्मी कंपोस्टिंग अथवा क्रमिक कंपोस्टिंग कहेंगे। नोट कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, सीटेट हो या टेट हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य ऊर्जा, यानी सूर्य से, सूर्य की ऊर्जा। अब देखते हैं, पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, क्या कारण है। तो पौधों की पत्तियां हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कीट बच्ची पौधों के नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू और ड्रोसेरा, ये क्या होते हैं, कीट बच्ची पौधे होते हैं। कीट बच्ची यानी कीट पतंगों को अपनी ओर खुशबू के द्वारा आकर्षित करते हैं और इनमें घड़े का जैसा ढक्कन बना होता है, और जब ये कीट पतंगे उसमें पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो ढक्कन बंद कर लेते हैं, जिससे कीट पतंगे को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब अगला देखते हैं, ब्रेड डबल रोटी के ऊपर नीले हरे रंग की परत जम जाती है। आपने देखा होगा कि ब्रेड और डबल रोटी अगर आपने रोटी रख दी और काफ़ी दिन तक वो नमी में पड़ी रही तो क्या हो जाता है, उसमें कुछ नीले हरे रंग की परत जैसी जम जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कवक या फंजाई कहेंगे। अगला देखते हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी जीवाणु का नाम बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा हमारा, राइजोबियम। जब भी आपसे पूछा कि उनकी जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा, तो राइजोबियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार फिश यानी जिसको तारा मछली बोलते हैं का आहार है, क्या हो जाएगा हमारा, एक कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को
अपना आहार बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, रोमंथी या रूमिनेंट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊन हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है। देखो ये तो सभी को पता होगा कि भेड़ हो गई, बकरी हो गई, इनसे हमें ऊन मिलता है, लेकिन इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न वो हम लेने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, याक की ऊन कहाँ से मिलती है, हमें तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित होती है। यानी तिब्बत और लद्दाख में सबसे ज़्यादा ये प्रचलित होती है। अब देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी क्या होती है, ऊन मिलती है। अब एक क्या होती है हमारी अंगोरा ऊन, को क्या कहेंगे, अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है। रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है। तो क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट पालन का दूसरा नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा सेरीकल्चर। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट, सी टेट और सभी टेट परीक्षाओं के लिए। क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, नींबू, संतरा आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल हो जाएगा हमारा, साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हमारा हो जाएगा उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंवला, सिट्रस फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा स्कार्बिक अम्ल या स्कार्बिक एसिड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हमने लिए हुए हैं। इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, टार्टरिक अम्ल। पिछली बार टेट परीक्षा में पूछा गया था। अगला देखते हैं, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, हो जाएगा आंसर हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। देखो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो, गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए। देखो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना, ईस्ट, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे एक कोशिकीय जीव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइन या शराब और बियर निर्माण में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोगी है। तो क्या हो जाएगा, ईस्ट। ईस्ट का प्रयोग इन सभी के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब कोई वयस्क व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसके श्वसन की दर में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा, उसके श्वसन की जो दर होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी देखते होंगे आप लोग कि जब कोई धावक दौड़ता है तो उस समय उनकी क्या होती है, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगला देखते हैं, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वर्णक, इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से ऑक्सीजन संबंध रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन ले जाती है। तो क्या हो जाएगा, धमनियाँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।